अगला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस मेथड। अभी आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द हाइड्रोजनेशन और कैलकुलेटेड, सो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस, जो कि 150 किलो जूल्स पर मोल है। अब उसको रेजोनेंस मेथड से हमने पढ़ना है कि रेजोनेंस मेथड क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ से अंडरलाइन कर लें और उसे पढ़ लें। अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कल आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया था इसका बेंजीन का एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से। अब उसमें हमने देखा था, बल्कि इसको मैं इस तरह थोड़ा खुला खुला करके बनाती हूँ कि ये हमारे पास है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब उसमें जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है 120 का, वो उस प्लेन के ऊपर 90 के एंगल पे लाई करता है कि ये प्लेन है, इसके ऊपर ये अनहाइब्रिड पाई ऑर्बिटल है। अब ये पाई ऑर्बिटल, इस डेफिनेशन को हमने बताना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस की कि ये दोनों ऐसे आपस में ये इसके साथ ओवरलैप हो सकता है, ये वाला इसके साथ ओवरलैप हो सकता है और ये वाला इसके साथ ओवरलैप हो सकता है। तो आपके पास ये यानी अगर इसका पाई बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इस कार्बन का इसके साथ होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसका इसके साथ होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। दूसरा चांस ये है कि ये वाला इसके साथ ओवरलैप हो सकता है, ये वाला इसके साथ हो सकता है, ये वाला इसके साथ हो सकता है। तो उस सूरत में पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गई, इस कार्बन के दरमियान, फिर इस कार्बन के दरमियान, इस कार्बन के दरमियान। ये तो दो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के। कि अगर हम इनको नंबरिंग करें कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 1 6 में पेयरिंग हो सकती है, 5 4 में और 3 2 में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 2 में, 3 4 में और 6 5 में। इस तरह दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बेंजीन के बन सकते हैं। और ये वो स्ट्रक्चर थे हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कैकूल एक साइंटिस्ट था, जब वो बेंजीन का स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी के पॉइंट से डिस्कवर कर रहा था, तो उसने फिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको कैकूल स्ट्रक्चर कहा जाता है विद द रेफरेंस ऑफ पेयरिंग स्कीम। कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इसलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह लिख देते हैं कि कोई इशू नहीं, आप डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एडजस्टेंट कार्बन पे बना दें, ऑल्टरनेट होगा, लेकिन वो 1 2 3 4 और 5 6 के दरम्यान भी हो सकता है, 2 3 4 5 और 6 1 के दरम्यान भी हो सकता है। इन दो स्ट्रक्चर्स को कैकूल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। फिर एक अदर साइंटिस्ट था डिवार्स, जिनको डिवार्स स्ट्रक्चर, उसने 3 और पॉसिबिलिटीज़ दी कि इसमें पेयरिंग जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स शुड बी दैट, कि उसने कहा ये भी पॉसिबल हो सकता है। किस तरह कि ये कार्बन है 2 3, मैं नंबरिंग एक दफ़ा कर दिया है कि ये जो पाई बॉन्ड है 2 और 3 ओवरलैप कर सकते हैं, 1 और 4 का और 6 और 5 का। इसी तरह 1 और 6 का, 2 और 5 का, 3 और 4 का, फिर 6 और 5, ये 1 और 6, 2 और 5 और ये दोनों एक ही तरह हो गए। इनको मैं इस तरह ड्रॉ करती हूँ कि ये वाला ऐसे, कि ये 1 और 2 और 3 और 6 और 4 और 5, इस तरह भी इनकी पेयरिंग स्कीम हो सकती है। ये 3 जो स्ट्रक्चर्स थे, ये डिवार ने स्ट्रक्चर डेवलप किए, लेकिन डिवार के जो स्ट्रक्चर थे दैट इज अ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू कैकूल स्ट्रक्चर। कैकूल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू डिवार स्ट्रक्चर्स, बट ऑल दीज 5 structures are said to be resonance structures, and the structure of benzene, which is written as, that is the resonance hybrid of all these structures. इन स्ट्रक्चर्स को जो असल हम लिखते हैं, एक रिंग डाल देते हैं, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं इन 5 स्ट्रक्चर्स का। तो मज़ीद तहकीक में ये देखा गया कि जो बेंजीन है वो इतनी स्टेबल है, तो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर हैं वो ये जो कैकूल ने स्ट्रक्चर दिए हमें कि ये जो पेयरिंग स्कीम है हमारे पास, वो ये भी हो सकती है कि ये वाली ऑल्टरनेट होगा, और यानी एडजस्टेंट कार्बन पे कभी भी आपने ड्रॉ नहीं करना ऐसे, और ये
इसको ज़्यादा इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। अब ये उसने क्यों ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे फाइनल हुए कि व्हेन देयर बॉन्ड लेंथ्स आर वेयर्ड, कि जो सिंगल कार्बन कार्बन दरमियान जिसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंग टू एल्केन शुड बी 1.54। जहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ शुड बी 1.34। ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 होती है। लेकिन जब कार्बन बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो सारी ही कार्बन में जो रिंग के अंदर कार्बन्स हैं, जो कल हमने एक्सरे स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, उन सब की बॉन्ड लेंथ जो थी वो 1.397 एंगस्ट्रॉम थी। दैट इज़ बिटवीन डबल एंड अ सिंगल। कि ये जो बॉन्ड लेंथ थी ये सिंगल बॉन्ड से कम है लेकिन डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग more than 2 nuclei and they are delocalized, not localized. So actual structure of benzene is written in the form of a ring. That is said to be a resonance hybrid structure of Kekulé structures and a Rivard structure। और जहाँ भी बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा जाता है या तो इस तरह लिखा जाता है या फिर इस तरह लिखा जाता है, that is a more stable and gives a substitution reaction easily and related towards the addition reaction. That is all about the structure of benzene. Very very important. Resonance structure, resonance energy, resonance method, stabilization energy का ग्राफ, उसके reactions, जो arguments and support of structure, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, इन सब को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी और शॉर्ट।